इस वीडियो में हम हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का जो MCQ सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 4 होने वाला है और इसमें इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है इंडियन हिस्ट्री आता है, जिसमें जो है भारत का सामान्य ज्ञान आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं और बिल्कुल हर क्वेश्चन का जो है शानदार तरीके से जो है एक्सप्लेन किया जाता है। और इसके जो है पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका जो है लिंक आपको जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में जो आपको मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग जो है साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका जो है प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, सेपरेट जो है प्ले लिस्ट उसका जो है बना हुआ है। और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं सब PYQ है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा एग्जाम में आया है, कब आया है, उसको जो है मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सब जो है PYQ क्वेश्चन है। और आपको वीडियो जो है पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुस्लिम जो है चेंज कर लेते पहले, हाँ, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाया था? किस मुस्लिम शासक ने? तो इसका जो है ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी बोलते हैं, मोहम्मद जो है गौरी बोलते हैं। बात वही है, इन्होंने क्या किया था, अपने सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की जो है आकृति जो है बनवाया था। आपको जो है याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है जो क्वेश्चन है SSC में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है, व्यापम में भी आया हुआ है, तो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आपको पूछा जाए कि क्या पूछा जाए कि किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की जो है आकृति बनवाया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी। ये जो है आपको याद रखना है। और ये जो है पहला मुस्लिम शासक है जो सिक्के में जो है महालक्ष्मी की जो है चित्र बनवाया था, बोला जाए, है ना। यहाँ पर और हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, या मोहम्मद गौरी के बारे में जो है बात कर लेते हैं। क्या हमको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो ये कहाँ से आया था, ये प्रश्न है पूछता है। तो ये अफगानिस्तान की तरफ से आया था। अफगानिस्तान के जो है गोर जो इलाका है उससे जो है आया हुआ था, आपको जो है याद रखना है। तो जो है आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये अफगानिस्तान जो इलाका है वहाँ से जो है मोहम्मद गौरी जो है आया था, ठीक है। तो आपको जो है ये बात जो है याद रखना। अफगानिस्तान के कहाँ से? तो गोर से आया था, ठीक। ये जो है आपको याद रखना है। और आपको याद रखना ये 1175 से 1194 तक भारत में जो है 5 आक्रमण किए। कुल कितना आक्रमण किए? 5। और कौन कौन से आक्रमण है उसको आपको याद रखना है, उससे जो है क्वेश्चन जो है बनता है एग्जाम में। तो पहला याद रखना मुल्तान, है ना। पहला क्या है? मुल्तान पर या मुल्तान का युद्ध इसको बोलते हैं। एक किसके बीच हुआ? तो मुल्तान पर हुआ। एक कब हुआ था? 1175 में हुआ था, आपको जो है याद रखना है। किस पर हुआ था? तो वहाँ के जो शासक थे कौन है? मूलराज फर्स्ट, मतलब प्रथम, ठीक है, उस पर जो है आक्रमण किया था। और इसको जो है कौन इसको जो है जीता था, ठीक है। तो इसको कौन किया था? इसको मोहम्मद जो गौरी है, मान लीजिए तो MG लिख रहा, मतलब मोहम्मद गौरी है, ये जो है इन्होंने एक जीता था। आपको जो है याद रखना किसके बीच हुआ था? मूल राजा प्रथम और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इसको कौन जीता था? तो इसको जीता था मोहम्मद गौरी ने जीता था इसको। दूसरा युद्ध आपको याद रखना माउंट आबू का युद्ध बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? माउंट आबू का युद्ध बोलते हैं। चलो मिटाते हैं इसको। माउंट आबू का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? माउंट आबू का जो है युद्ध बोलते हैं, माउंट आबू का युद्ध बोलते हैं इसको। ये कब हुआ था? तो याद रखना ये 1178 में हुआ था भाई। 1178 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? गुजरात में एक जगह है। कहाँ? गुजरात में एक जगह है, क्या? पाटन, ठीक, वहाँ हुआ था। और एक किसके बीच हुआ था? भीम द्वितीय के साथ, ठीक है, भीम द्वितीय के साथ हुआ था, आपको याद रखना है। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है इसमें जो है नहीं जीते थे, इसमें जो है हारे थे, याद रखना, ठीक है। इसमें जो है हारे थे मोहम्मद गौरी, इसमें जो है बुरी तरीके से हारे थे, आपको जो है याद रखना है। इसमें जीता नहीं था। तो प्रश्न पूछता है कि मोहम्मद गौरी का प्रथम भारत में जो है हार तो कौन से युद्ध में हुआ था? तो याद रखना माउंट आबू के युद्ध में हुआ था। किसके बीच हुआ था भाई? भीम द्वितीय के बीच हुआ था। 1178 में हुआ था। गुजरात में जगह है पाटन, वहाँ पर जो है हुआ था, आपको जो है याद रखना। तो इसका युद्ध है, सब हम लोग जानते हैं, इस युद्ध को सब जानते हैं हम लोग, तराइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का क्या? प्रथम युद्ध,
ठीक है, सब जानते हैं किस एक हुआ था, तो ये होता है 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, ठीक, और किसके बीच, MG मतलब मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है। तो इसको क्या हुआ था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो है जीत हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है जीते थे, आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान जो है जीते थे इसको। फिर इसका होता है ना, अगले साल होता है, नेक्स्ट ईयर होता है। कब होता है ये, चौथा युद्ध आपको याद रखना, तराइन का, क्या है तराइन का, ये द्वितीय युद्ध है, ठीक है, याद रखना। ये कब हुआ, तो नेक्स्ट ईयर हुआ, तो मतलब 1100 क्या हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। ये भी जो है पृथ्वीराज चौहान और जो है मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इसको कौन जीता था, तो इसको मोहम्मद गौरी जी ने जीता था, आपको जो है याद रखना है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको अभी तक कितना हुआ है, 4 युद्ध के बारे में बताया हूँ, है ना। पहला मुल्तान का युद्ध, इसमें कौन जीता, तो इसमें जीता हमारा कौन, जो है मोहम्मद गौरी जीता। दूसरा है माउंट आबू, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान है, सॉरी पृथ्वीराज चौहान बोलता हूँ, मोहम्मद गौरी उसने क्या किया, जो है हारा उसको, है ना। तृतीय में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो है इसको जीता। और चौथा हो तराइन का द्वितीय युद्ध, इसको कौन जीता, इसको जीता हमारा जो है, कौन जीता भाई, इसको जो है जीता मोहम्मद गौरी ने जीता। तो आपको जो है लास्ट युद्ध याद रखना, 5वां, ये है चंद्वार 5वां, ठीक है। तो इसको याद रखना, चंद्वार, ठीक। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1194 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, जयचंद और जो है पृथ्वीराज, फिर पृथ्वीराज, बार बार पृथ्वीराज आ रहा है भैया, सॉरी उसके लिए, मोहम्मद गौरी, है ना, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसको जो है मोहम्मद गौरी ने जो है जीता था, MG इसको जो है जीता था, आपको जो है याद रखना है, ठीक है। तो कितना युद्ध हुआ, 5 युद्ध। तो 5 युद्ध में से कौन कौन को जीता, ये तो पहला वाला जीता मुल्तान वाला, और जीता उसके बाद तराइन का द्वितीय वाला जीता, और चंद्वार वाला ये वाला जीता। मतलब 5 में से जो है 3 युद्ध को जो है जीता मोहम्मद गौरी ने, जो आपको याद रखना है, इतना जो है क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है ये हो गया किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। मतलब पूछ रहा है जो कंपनी है ना, उसमें सबसे बाद में, मतलब सबसे अंत में कौन आया था पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है स्वतंत्रता के पूर्वक, है ना, स्वतंत्र के पूर्व मतलब पहले का, मतलब 1947 के पहले पूछ रहा है ना। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसिस, ठीक है। फ्रांसिस जो है ये जो है सबसे अंतिम में आए थे, अंत में आए थे, लास्ट में आए थे, और जो है आपको याद रखना है। तो इसका जो है क्रम मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल। ये कब आया था भाई, ये आया था 1498 में, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे 1998 में। कौन आया था आपको जो है कमेंट में बताना है ना, कौन आने वाला कौन है उसको जो है बताना है। उसके बाद आया था कौन आया था, अंग्रेज आया था। उसके बाद अंग्रेज कहाँ भाई, ये है, ठीक है। ये कब आए थे, तो ये आया था 1600 में, ठीक। कब आए थे, ये 1600 में आए थे। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आए डच, ये हमारा डच, ठीक। ये कब आए, तो ये अब आए थे 1600 जो है 2 में आए थे, ये जो है आपको याद रखना। फ्रांसिस ये कब आए थे, तो ये आए थे 1600 जो है 64 में आए थे, ठीक है। इससे और आए थे पहले, आपको याद रखना, बीच में कौन आया था, डेनिस आए थे, ठीक है। कौन आए थे, तो डेनिस आए थे, ठीक है। कौन आए थे, डेनिस आए थे। कब आए थे, 1616 में, तो आपको याद रखना, ठीक है। तो पहले कौन आया, तो पुर्तगाली आए। कब आए, 1498 में आए। उसके बाद आए इंग्लिश, मतलब अंग्रेज आए, है ना, अंग्रेज आए, ब्रिटिश के लोग आए, है ना। कब आए, वो आए 1600 में, ठीक। उसके बाद कौन आए, डच आए। कब आए, तो 1602 में आए, आपको याद रखना। उसके बाद आए कौन, डेनिस आए। कब आए, 1616 में। और उसके बाद कौन आए, तो उसके बाद आए हमारा सबसे अंत में जो आए 1664 में आए, फ्रांसिस। तो ये आपको जो है याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। और जो हिस्ट्री का जो पार्ट बना है और आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल आपको देखिए जाके, बहुत जो है आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है, पूरा जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है, जितना हो सके उतना जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपको करना बस ये है कि आप उसको वीडियो को जो है अंत तक आपको देखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो क्या है, हड़प जो नीति है वो कौन सा जो है गवर्नर ने या किसने करवाया था, है ना, या किसका जो है शासन काल में हुआ था, ये जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है।
तो इसका जो राइट आंसर हम सब जानते हैं, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, डलहौजी ने करवाया था इसको। तो हड़प नीति है ना, हड़प नीति के लिए जानते हैं तो उनको जानते हैं हम लोग, डलहौजी को जानते हैं हड़प नीति के लिए। ठीक है, कहाँ चालू किया गया था ये पूछता है, सर्वप्रथम कहाँ से चालू किया गया था, तो याद रखना 1848 में, 1848 में महाराष्ट्र में एक जिला है सतारा, सतारा है ना, यहाँ जो है चालू किया गया था। आपको जो है याद रखना है, ठीक है, आपको जो है याद रखना है कहाँ चालू किया गया था, सतारा डिस्ट्रिक्ट चालू किया गया था। कब किया गया था, तो 1848 में किया गया था। और आपको जो है डलहौजी के बारे में जो है याद रखना है, इन्होंने क्या किया है, इसको जो है इन्होंने क्या किया, रेलवे जो है प्रारंभ किया था, है ना। कब किया गया था, तो याद रखना 1853 में जो चालू किया था। ठीक है, क्या किया था, रेलवे, ये जो है आपको याद रखना है। और आपको याद रखना डाक सेवा इन्होंने चालू किया था, प्रारंभ किया था। कब किया था भाई, तो ये किया था 1800 जो है 52 में किया था। ठीक है, क्या किया था, तो डाक सेवा, ठीक, डाक सेवा जो है प्रारंभ किया था। और टेलीग्राम सेवा बोलते हैं उसको भी किया था 1851 में, डाक सेवा या टेलीग्राम बोलते हैं, सॉरी टेलीग्राम सेवा। ठीक, ये तो याद करना। और याद रखना, क्या याद रखना, 1854 याद रखना, 1854 में क्या हुआ था भाई, लोक सेवा विभाग। ठीक है, क्या, लोक सेवा विभाग, लोक सेवा विभाग, ठीक, इन्होंने जो है प्रारंभ किया था, इन्होंने जो है गठन किया था। आपको जो है याद रखना है डलहौजी का ये सब जो है कार्य है ना, ये जो है याद रखना। यहाँ पर दिया करजन, करजन के बारे में याद रखना, इनके समय क्या हुआ था, तो इनके समय हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक, तो ये जो है याद रखना कब हुआ था भाई, 1905 में हुआ था। यहाँ पर दिया बैटिक है ना, विलियम बैटिक बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भाई, सती प्रथा, इसका जो है अंत किया था। कब किया था, तो याद रखना 1829 में किया था। ये जो है आपको याद रखना। आपको कहीं ना बताना है, पहला वीडियो में बताया था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, उसको जो है आपको बताना है। इससे पहले वीडियो में बताया था रिपन के बारे में, तो रिपन के बारे में जो है आप बताओगे कमेंट में। यदि आपको आप देखे होंगे वीडियो को, नहीं देखे तो बिल्कुल आप जाकर देखो भैया उसको, है ना, फिर आपको जो है बताना है रिपन के बारे में। पिछले वीडियो में जो है बताया हुआ हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था, मतलब बीबी का जो है मकबरा है उसको कौन बनवाया था, ये जो है पूछ रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब ने जो है बीबी का जो है मकबरा बनवाया था। ये जो बीबी का जो मकबरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय ताज बोलते हैं, द्वितीय ताजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय ताजमहल बोलते हैं। आपको जो है याद रखना, सेकंड ताजमहल बोलते हैं, द्वितीय ताजमहल बोलते हैं। आपको जो है याद रखना है। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये ताजमहल के दर्ज पर जो है बनाया गया था और अपने जो है बेगम के आगरा पर जो है बनाया गया था। आपको जो है याद रखना है कहाँ पर बनाया गया था, तो आपको याद रखना है कहाँ पर बनाया गया था, औरंगाबाद में। कहाँ पर, तो औरंगाबाद। ठीक, औरंगाबाद में बताया था। और औरंगाबाद का भी जो है उसको जो है बसाने वाला यही व्यक्ति है, कौन, औरंगजेब, जो है आपको याद रखना है। और क्या बनवाया था औरंगजेब, तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद। ठीक, बादशाही मस्जिद आपको जो है याद रखना है। कौन बनाया है इसको, तो बनवाया भाई हमारा कौन, औरंगजेब मस्जिद। ठीक, याद रखना। और क्या है, मोती मस्जिद बोलते हैं, मोती मस्जिद लाल किले की। ठीक, क्या यहाँ पर लिख देते हैं, लाल किले की, लाल किले की मोती मस्जिद को बनवाया है, तो औरंगजेब ने बनवाया है। और इसका एक जो है कार्य याद रखना, इन्होंने क्या किया था, संगीत, क्या, तो संगीत, और क्या, कविता है, और क्या है, तो और है हमारा चित्रकला। ये सब पर जो क्या किए थे, प्रतिबंध लगाए थे लोग,
बताओ ये इस पर कौन जो है प्रतिबंध लगाता है, तो औरंगजेब लगाता है। किस पर? संगीत, कविता, चित्रकला पर। तो आपको जो है याद रखना है। सती प्रथा पर भी जो है प्रतिबंध जो है लगाए थे, ये जो है आपको याद रखना है, ये जो अच्छा काम माना जा सकता है। सती प्रथा, यहाँ पर लिखते हैं सती प्रथा, ठीक, इस पर जो है प्रतिबंध लगाए थे। इससे पहले वीडियो में बताया था शाहजहां ने क्या बनवाया है, अकबर ने क्या बनवाया है, हुमायूं ने क्या बनाया है। ये जो है पिछले इसके जो है वीडियो है उसमें जो बताया हुआ हूँ, तो आप बिल्कुल उसे जाके देखिए। इंपॉर्टेंट रूप से जो है सबको जो है बताया हूँ, तो आपको जाके वहाँ पर देखिए, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट पर कि दीन पनाह महल जो है किसने बनवाया है, आपको जो है बताना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी जो करेक्ट हो जाएगा, अकबर के जो है समकालीन थे। अकबर के ही शासनकाल के समय क्या था जो रामचरितमानस है, क्या है? रामचरित मानस, इसको जो है लिखे थे। तो आपको जो है याद रखना है। अकबर के बारे में और आपको याद रखना है, इन्होंने क्या किया था? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। किस पर? गौ हत्या पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था, ठीक। आपको जो है याद रखना है। और क्या याद रखना? और आपको याद रखना सती प्रथा पर इन्होंने भी लगाया था, है ना, बाल विवाह सती प्रथा पर, ठीक है। क्या? बाल विवाह और क्या? सती प्रथा, इस पर भी जो क्या किया था? प्रतिबंध जो है उन्होंने लगाया था, आपको जो है याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? जो विवाह की जो उम्र है, तो पुरुष का अर्थात मेल का, इनका कितना रखा था? तो इनका रखा था 16 वर्ष, ठीक है। और फीमेल का, इन लोगों का जो रखा था 14 वर्ष। तो आपको जो है याद रखना है। अब विधवा जो विवाह होता है, पुनर्विवाह, उसको जो है मान्यता इन्होंने दिया था, आपको जो है याद रखना है अकबर के बारे में इतने बातें। और एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, इनका जो है मकबरा कहाँ है? तो आपको याद रखना है सिकंदराबाद में। कहाँ है? तो सिकंदराबाद में आपको याद रखना है। कहाँ? तो सिकंदराबाद में आपको जो है याद रखना है। कहाँ? सिकंदराबाद कहाँ है? तो ये है आगरा में। तो आपको जो है इतना बातें जो है आपको याद रखना है। अब मकबरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी की बता देते हैं। बाबर का कहाँ है? तो भाई ये है काबुल में। कहाँ ये तो काबुल में। काबुल मतलब अफगानिस्तान में है ये, ठीक, अफगानिस्तान में है, आपको याद रखना। हुमायूं, इसका अकबर कहाँ है? तो ये दिल्ली में है भैया। हुमायूं को कहाँ है? तो ये हमारा दिल्ली में है। अकबर का कहाँ है? सिकंदराबाद जो है आगरा में है। शाहजहाँ का कहाँ है? तो शाहजहाँ का कहाँ है? तो शाहजहाँ को याद रखना, इसका भी जो है आगरा में है, आपको याद रखना है, ठीक। तो आपको इतना बातें जो है याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो ये था ऑप्शन ए लिनलिथगो। ये जो है वायसराय था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये कब हुआ था भाई भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 1942 को जो है हुआ था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग अगस्त क्रांति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति बोलते हैं। और इस आंदोलन में महात्मा जी ने करो या मरो की नारा जो है दिया था, याद रखना, करो या मरो। इसको क्या बोलते हैं? डू और डाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया था। यहाँ पर जो है माउंटबेटन, है ना, माउंटबेटन, ठीक है, इनका योजना आया था और इससे क्या हुआ? भारत जो है स्वतंत्र जो है हुआ, आपको जो है याद रखना है। माउंटबेटन, ये ब्रिटिश भारत के माउंटबेटन ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय था, ठीक, अंतिम क्या था? ये वायसराय था, आपको जो है याद रखना है।
यहाँ पर दिया है वेवेल। वेवेल क्या था, ये क्या था, ये जो है क्या था, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के लिए जानते हैं इनको। क्या, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के लिए, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, इसके लिए जानते हैं इसको। कब, तो 1900, कब की बात है ये, तो 1946 के बाद है, आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया है इरविन, इनको जानते हैं, किसे जानते हैं, तो इरविन समझौता बोलते हैं, है ना। इरविन, गांधी इरविन समझौता, क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता, इरविन समझौता। ठीक, ये कब हुआ था भाई, तो ये अब हुआ था, ये हमारा याद रखना डेट, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, जो है आपको याद रखना है। और यही इरविन के समय हमारा जो क्या, भगत सिंह और कौन है भैया, और हैं सुखदेव, और कौन है, और है हमारा तीसरा व्यक्ति कौन है, तो वो है राजगुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजगुरु बोलते हैं। इनको जो है फांसी दिया गया था, कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को। तो ये इरविन के समय ही था, आपको जो है याद रखना है। और क्या क्या हुआ था भाई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, आंदोलन। एक कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, और इसका जो है प्रारंभ कहाँ था, दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च, तो याद रखना। ये कब हुआ था भाई, तो इसको जो है आपको कमेंट में बताना है कब हुआ था उसको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। और अन्य जो वीडियो है इसका जो है नहीं देखें पार्ट को, तो बिल्कुल आप उसको देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।